अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया। मैं आपकी अनुमति हो तो सवाल कर लूं। माननीय मंत्री जी, मान्य प्रश्न उन्होंने कहा उत्तर आ गया, मेरे पास पूरक प्रश्न पूछे। मैं पूरक पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के कल्याण के लिए टीएडी विभाग बना हुआ है, लेकिन आज तक इस विभाग का ही कल्याण नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य ये था कि इस विभाग में जितने जो कार्मिक हैं वो सारे कार्मिक, विशेषकर वार्डन हैं, टीचर हैं, वो एजुकेशन विभाग से प्रतिनियुक्ति पे लिए जाते हैं। उनका जो भुगतान है वो टीएडी फंड से होता है और हमने कैडर बनाने के लिए लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं और कैडर नहीं बनने की वजह से टीएडी विभाग को प्रत्येक साल लगभग 6 से 7 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट सवाल ये है कि 5 साल तक प्रतिनियुक्ति रखने का प्रावधान है और जवाब में आया है कि 121 ऐसे वार्डन हैं जिनके 5 साल से अधिक यहाँ हो गए हैं। विभाग का नियम है कि 5 साल तक ही रखना है, उसके बाद उनको हटाना है, नए सिरे से लेना है। तो मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, क्या तत्काल इन 121 वार्डन जिनके 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनको हटाने का विचार रखते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है, 31/1/2022 को विभागीय छात्रावासों के वार्डन के विभागीय कैडर बनाने की अधिसूचना जारी कर दी 31/1/2022 को। अभी तक क्या प्रावधान, इसमें क्या गति हुई? 08/8/9/2023 को वार्डनों के 470 पदों पर कैडर बना के नई भर्ती करने का प्रावधान किया गया और इसका प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को किया गया। तो ये भर्ती कब तक की जाएगी? ये 2 मेरे सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने पूछा कि ये जो वार्डन है जो आप शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हैं, 5 वर्ष का अनुबंध होता है और 5 वर्ष से अधिक समय हो गया, वो क्यों रखे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनको हमने इसलिए रखा है कि हमने विभाग से अनापत्ति पत्र मांगा, उनसे हमने, तो वो उन्होंने दिया नहीं समय पे, जिसके कारण से वो अभी भी चल रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि उनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि इन अध्यापकों को वापस उनके मूल विभाग भेजें। एक उनका ये है कि ये भी उनका विचार है कि भाई जो लोग वापस 6 महीने बाद वापस आते हैं तो वो तो उनका अधिकार है, एक बार वो जाता है वापस आता है, नियमानुसार आ जा सकता है। दूसरा, इन्होंने पूछा कि जो वार्डनों के जो कैडर बनाने का विषय था, ये आपकी जानकारी में पिछली बार मैंने ही ये सवाल उठाया था, मंत्री जी ने जवाब भी दिया कि हम कैडर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, उसके अनुसार आपने कार्रवाई करके और कैडर बनाने का जो भी प्रक्रिया थी वो सारी मैंने इसमें लिखी है, आपने पढ़ी होगी। उस कार्रवाई को हमने करके अब हमने कैडर के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए हमने भेज दिया। अब वहाँ से उनको अब ये भर्ती करनी है, उनको विज्ञप्ति जारी करनी है और विज्ञप्ति जारी करने के बाद में फिर उनकी परीक्षा करानी है। परीक्षा के बाद में परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद में उनको लेंगे। माननीय सदस्य महोदय, मैं दोबारा वही सवाल करूंगा कि 121 जो अतिरिक्त लगे हुए हैं जिनके 5 साल पूरे हो गए, विभाग का नियम है 5 साल तक ही रखना है, तो क्या मंत्री महोदय उनको हटा के नए सिरे से प्रतिनियुक्ति लेने का विचार करते हैं या नहीं? कब तक? सेकंड चीज, ये कैडर कब तक कंप्लीट बन जाएगा और कैडर के तहत भर्ती कब तक की जाएगी? बस 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री जी, शायद ये समझ एक सेकंड, मेरा भी अनुभव है कि जिनको 5 साल हो गए, नियम सरकार का ही है, तो 5 साल के बाद वो लोग न रहें, दूसरी टाइम हो जाए। आप अभी आए हैं, लेकिन इस गति को देनी चाहिए कि 5 साल के बाद भी कुछ लोग जानबूझकर टिके हुए रहते हैं। तो विभाग जो है या सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। आपका निर्देश है तो निश्चित रूप से मैं जो 5 साल से ज़्यादा हैं उनको हटा करके नए लोगों को हम ले लेंगे। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कैडर बना रहे हैं इसमें स्वच्छ परियोजना के जो कार्मिक हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं जाएगा? ये देखिए, कैडर का मतलब ये है कि वो तो खुली भर्ती है, उसमें जो व्यक्ति आएगा परीक्षा में पास होगा। चलिए, तो कैडर बना रहे हैं ना, उसमें भर्ती तो होगी। हो गया। ने अगला प्रश्न, टीएडी के तहत ही वो कार्मिक लगे हुए हैं, स्वच्छ एक विंग बनी हुई है, स्वच्छ जो विंग बनी है उनको भी कैडर के अंतर्गत सम्मिलित किया वो नियम जाएगा बंधन कि जो नहीं बनाएंगे उसको देखना। श्री डूंगर राम